नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा सरोवर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत, अटूट लगन और दृढ़ संकल्प से इंसान क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता। ये कहानी भक्ति की उस पराकाष्ठा की है जहां भक्त का कर्म ही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है और स्वयं भगवान को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। हिमालय की धवलगिरी पर्वत श्रृंखला की गोद में देवगिरी नामक एक सुरम्य और समृद्ध गांव बसा हुआ था। पुण्यतोया नदी के आशीर्वाद से वहां के खेत खलियान सदा हरे भरे रहते और सर्वत्र सुख शांति का वास था। यहाँ के निवासी परिश्रमी और धर्मपरायण थे और देवगिरी हर प्रकार से एक आदर्श गांव था। किंतु समय का चक्र घूमा और देवगिरी की समृद्धि को जैसे किसी की कुदृष्टि लग गई। पुण्यतोया नदी का प्रवाह धीरे धीरे मंद हुआ और अंततः वो पूरी तरह सूख गई। नदी के सूखते ही गांव पर अकाल का भयानक संकट आ पड़ा। जो धरती सोना उगलती थी वो प्यास से फटकर बंजर हो गई। हरे भरे खेत धूल के मैदानों में बदल गए। मवेशी जल और चारे के अभाव में प्राण त्यागने लगे और पीने के पानी की भी घोर कमी हो गई। ग्रामवासियों द्वारा वर्षा के लिए किए गए बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान भी विफल रहे, मानो समस्त देवताओं ने देवगिरी से मुख फेर लिया हो। इसी निराशा भरे गांव में आदित्य नाम का एक असाधारण प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता था। कहते हैं वो निर्जीव पाषाणों में भी जान फूंक देता था। अपने गांव की इस दुर्दशा और ग्रामवासियों की पीड़ा देखकर वो भीतर तक टूट चुका था। उसकी कला मौन हो गई थी और वो दिन रात ईश्वर से इस संकट को हरने की प्रार्थना करता था। एक अमावस की रात जब सारा गांव निराशा में डूबा था, आदित्य ने अत्यंत करुणा और पीड़ा से भगवान विष्णु का स्मरण किया। हे पालनहार, अपनी सृष्टि को यूं नष्ट होते देख आपको दया नहीं आती? इन निर्दोषों का क्या दोष है? मुझ में कोई शक्ति नहीं, पर मैं अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। हे प्रभु, कोई मार्ग दिखाइए। उसकी सच्ची और निस्वार्थ पुकार वैकुंठ में भगवान विष्णु के हृदय तक पहुंच गई। उस रात्रि प्रभु ने आदित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और अत्यंत स्नेह से कहा, वत्स आदित्य, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। निराश मत हो, हर संकट का समाधान कर्म में निहित है। धवलगिरी की सबसे दुर्गम चोटी पर सूर्यकांत मणि नामक एक दिव्य शिला है। तुम उसे देवगिरी लेकर आओ और उससे मेरी एक ऐसी प्रतिमा का निर्माण करो जिसमें तुम्हारी 10 वर्षों की तपस्या, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा संकल्प सब कुछ जीवंत हो उठे। तुम्हारी छीनी का हर प्रहार तुम्हारी प्रार्थना होगी। जिस दिन तुम उस प्रतिमा के नेत्रों को अंतिम रूप दोगे, मैं स्वयं उस प्रतिमा में वास करूंगा और देवगिरी के समस्त संकट सदा के लिए दूर हो जाएंगे। प्रातःकाल जब आदित्य की निद्रा टूटी तो उसका हृदय एक नवीन ऊर्जा और अटूट विश्वास से भरा हुआ था। उसने तुरंत गांव की पंचायत बुलाई और अपने दिव्य स्वप्न के बारे में बताया। गांव के मुखिया और कुछ वृद्ध जनों ने आदित्य के सात्विक स्वभाव के कारण उसकी बात पर विश्वास किया, परंतु अधिकांश लोगों ने उसका उपहास उड़ाया और उसे पागल समझा। आदित्य ने किसी की परवाह नहीं की और आवश्यक औजार लेकर अकेला ही धवलगिरी की दुर्गम चोटी की ओर चल पड़ा। मार्ग अत्यंत कठिन था, पर उसका संकल्प अडिग था। कई दिनों की अथक चढ़ाई के बाद वो उस चोटी पर पहुंचा जहां सचमुच एक विशाल शिला सूर्य की पहली किरण पड़ते ही स्वर्ण की भांति दमक रही थी। उसकी दिव्य आभा ने आदित्य की सारी थकान मिटा दी। उस विशाल शिला को अकेले लाना असंभव था। गांव लौटकर जब कुछ विश्वास पात्र मित्रों ने उसकी आंखों में वही संकल्प देखा तो वे उसकी सहायता के लिए आगे आ गए। उन मुट्ठी भर लोगों ने हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद रस्सियों और लकड़ियों के सहारे उस दिव्य शिला को गांव तक लाने का असंभव काम कर दिखाया। गांव के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे आदित्य ने अपनी कार्यशाला बनाई और शिला की पूजा करके अपने महान यज्ञ का आरंभ किया। अब आदित्य के लिए संसार उसी पाषाण में सिमट गया था। वो दिन रात सुबह शाम बिना खाए पिए बस मूर्ति गढ़ने में लगा रहा। ऋतुएं बदलती रहीं, पर उसकी तपस्या में कोई व्यवधान नहीं आया। साल बीतते गए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष।
आदित्य का शरीर क्षीण हो रहा था, पर उसका संकल्प और भी दृढ़ होता जा रहा था। प्रतिमा धीरे धीरे आकार ले रही थी। इस बीच ग्रामवासियों का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। वे उसे पागल कहकर ताने मारते, पर आदित्य सब कुछ मौन रहकर सहता और निराशा के क्षणों में प्रभु का स्मरण कर दुगुने उत्साह से अपने काम में जुट जाता। देखते ही देखते 10 वर्ष व्यतीत हो गए। अब आदित्य युवा नहीं रहा था। उसके बाल सफेद हो गए थे और शरीर झुक गया था, परंतु उसकी लगन और आंखों की चमक वैसी ही थी। अब प्रतिमा लगभग पूर्ण हो चुकी थी। भगवान विष्णु का सजीव स्वरूप, उनके वस्त्रों की सिलवटें, सब कुछ अद्भुत था। बस एक ही कार्य शेष था, प्रभु के नेत्रों को आकार देना। यह उसकी 10 वर्षों की तपस्या का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण था। आदित्य ने पूरी श्रद्धा और अपनी समग्र भक्ति को अपनी छेनी की नोक पर केंद्रित किया। जैसे ही उसने कांपते हाथों से प्रतिमा की आंखों को अंतिम रूप दिया, एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। प्रतिमा की पाषाण आंखों से एक तीव्र स्वर्ण प्रकाश निकला, जो पूरे देवगिरी में फैल गया। उसी क्षण वर्षों से सूखे पड़े आकाश में काले बादल घुमड़ने लगे, बिजलियां कड़कने लगीं और अमृत समान वर्षा की बूंदें सूखी धरती पर गिरने लगीं। ग्रामवासी अपने घरों से निकलकर उन्मत्त होकर नाचने लगे। पुण्यतोया नदी में फिर से जलधारा फूट पड़ी थी। वे सब दौड़कर आदित्य की कार्यशाला की ओर भागे। वहां उन्होंने देखा कि पत्थर की प्रतिमा में साक्षात भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने आदित्य के चरणों में गिरकर अपने अविश्वास के लिए क्षमा मांगी। आदित्य ने सबको उठाते हुए विनम्रता से कहा, यह सब प्रभु की कृपा का फल है। मेरा परिश्रम तो केवल एक माध्यम था। उस दिन के बाद देवगिरी पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया और आदित्य द्वारा निर्मित वो दिव्य प्रतिमा एक महान तीर्थ बन गई। तो दोस्तों, ये थी आदित्य की कहानी। ये हमें सिखाती है कि यदि आपके मन में सच्चा विश्वास, हृदय में निस्वार्थ प्रेम और बाजुओं में कड़ी मेहनत करने का हौसला हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। सच्ची लगन से किया गया कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। उम्मीद है आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी पौराणिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा सरोवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।